पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक ने स्टैट्स दिए हैं, पाकिस्तान की है $1530 और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो है $2500। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बांग्लादेश हमारे से आगे है। जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2021 से 2022 की रिपोर्ट शाया की थी, उसके अंदर बांग्लादेश 129 नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान जो है वो 161 नंबर पे है आउट ऑफ 189 कंट्री। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन के बारे में। आप सब लोग जानते हैं आज से 51 साल पहले 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए थे और आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और बांग्लादेश पे होती हैं, क्योंकि एक वक्त में ये दोनों मुल्क एक साथ एक तरह भाई की तरह रहते थे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। आज ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग कंट्रीज़ बन गए हैं। और आज 51 साल बाद बांग्लादेश एक बहुत अच्छी कंडीशन में, जबकि पाकिस्तान एक ख़राब कंडीशन में, और पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी के करीब खड़ा और अमेरिका की हेल्प से पाकिस्तान इस मुश्किल से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया गया और जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है और किस तरह से पाकिस्तान भी बांग्लादेश को फॉलो कर सकता है और बांग्लादेश ने क्या पाया है और पाकिस्तान ने क्या पाया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। पाकिस्तान में फिर पेट्रोल की प्राइस 35 रुपये बढ़ा दी गई है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी देखते हुए मैंने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान का इकोनॉमिक एनालिसिस करें किसी और मुल्क के साथ, चाहे वो हमसाया मुल्क हो। पहले मैंने सोचा इंडिया के साथ करें, लेकिन जब मैंने देखा कि इंडिया तो खैर बहुत आगे चला गया और हमने इकट्ठे आज़ादी जो है वो ली थी 1947 में, फिर मैंने कहा कि उस मुल्क के साथ इकोनॉमिक कंपैरिजन क्यों ना किया जाए जिसने हमसे आज़ादी ली थी, बांग्लादेश, जो 1971 के अंदर आज़ाद हुआ। अगर पाकिस्तान की बात की जाए और इंडिया के कंपैरिजन की बात की जाए तो 1990 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता था। हम लोगों की जीडीपी रेट भी मोर और लेस जो है वो सेम था, पर कैपिटा इनकम भी तकरीबन सेम थी, लेकिन उसके बाद और दोनों ही जो है वो साउथ एशिया के अंदर कंसिडर हो रहे थे कि ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक फोर्स बनेंगे और पाकिस्तान एशिया टाइगर भी का लक़ब भी पाकिस्तान को मिला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की डिटेरिएशन जो है वो बढ़ती गई। पिछले 70 सालों में हम लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी को उस पॉइंट पे ले आए कि अब पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी के करीब है। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीलॉग के अंदर। सबसे पहले देखें, अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं तो बांग्लादेश टेक्सटाइल, लेदर, हाइड एंड टैनिंग के अंदर, फ्रोज़न फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर बांग्लादेश जो है वो स्पेशलाइज करता है। और बांग्लादेश इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर दुनिया का। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, कार्पेट्स हैं, रग्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स में राइस की हमारी बहुत एक्सपोर्ट है, शुगर है, कॉटन है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, मैं 2021 की बात करूंगा, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में 6% था और बांग्लादेश का भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 21% था। 2023 में आज के दिन पाकिस्तान का जो वर्ल्ड बैंक ने एट ग्लांस जो देते हैं स्टैट्स, उसके मुताबिक जो उन्होंने अज्यूम किया है, प्रिडिक्ट किया है, वो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% है 2023 में और बांग्लादेश का 2023 के अंदर 6% के ऊपर ही खड़ा हुआ है। और ये जीडीपी में आपको बताता जाऊं, जीडीपी इज़ बेसिकली टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ योर गुड्स प्रोड्यूस। जो भी आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्जरी हो या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वो सेल होते हैं उसको जो है वो आप जीडीपी के साथ मर्ज करते हो कि कितना बेहतर जो है वो मुल्क परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन। लेकिन जीडीपी इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया जिसके ऊपर ये पता चले कि एक मुल्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। वो दूसरे इंडिकेटर्स भी दीगर होते हैं जिनको देखा जाता है ये देखने के लिए कि मुल्क की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। मैं आपको ये बताता चलूँ, पर कैपिटा इनकम जो है वो टोटल जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसकी जो अर्निंग होती है उसको हम जो है वो फॉर इंस्टेंस
टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के साथ। फॉर इंस्टेंस के जी 50 लाख रुपया पूरे पाकिस्तान की इनकम है, और फ़र्ज़ किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब 50 लाख को 50,000 से आप डिवाइड करेंगे तो 500 रुपया जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम होगी। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 23 करोड़ आबादी वाले शहर, मैंने आपको बता दिए हैं कि हम लोगों की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक ने स्टैट्स दिए हैं, पाकिस्तान की है $1530 और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो है $2500। 60% ज़्यादा है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम। और पाकिस्तान का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट था 2021 में रिजीम चेंज से पहले वो था 9.50%। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डेली चेंज हो रहा है। पहली बात तो ये है, तो जो करंट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 24.5%। जब ये वीडियो शायद अपलोड हो तो शायद इन्फ्लेशन रेट और बढ़ गया हुआ हो। और बांग्लादेश का एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9% के ऊपर ही है। 2021 में भी 9% था और 2023 में भी 9% है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोविड के दिनों में भी पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखा, अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल रखा, और उसके बाद जब पूरी मार्केट ओपन हो गई, सारी मार्केट्स ओपन हो गई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई, इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई, उसके बाद आपका जो है वो इन्फ्लेशन रेट किधर पहुँच गया, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट किधर आ गई, 3.5% के ऊपर 2023 में आपकी जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट पहुंच गई। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो $30 अरब से ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान के करंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थर्सडे को जो डाटा रिलीज़ किया है उसके हिसाब से $3.7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी और बेसिक कमोडिटी है। आपको याद होगा कि अभी पूरे पाकिस्तान में एक दिन जो है वो शॉर्टफॉल हुआ था बिजली का, कि पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं थी। बांग्लादेश में 96% जो लोग हैं उनके पास एक्सेस है बिजली की, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 75% लोगों के पास एक्सेस है बिजली की। आप ये देख लें 1971 में जो मुल्क आज़ाद हुआ है उसके अंदर 96% की एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और पाकिस्तान की 75% है। 70 सालों में हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सके कि एटलीस्ट 96% के ऊपर हम ले जाएं कि तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस हो। उसके बाद जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि और भी दीगर इंडिकेटर्स होते हैं, उनको देख के पता चलता है कि मुल्क कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टैट्स उनके शाया करता है कि कौन सा मुल्क किस स्टैंडिंग के ऊपर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपका हेल्थ फैक्टर किधर है, उसके बाद नॉलेज फैक्टर कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने ने मैट्रिक किए, कितने OA लेवल्स कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक आम आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बांग्लादेश हमारे से आगे है। जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2021 से 2022 की रिपोर्ट शाया की थी उसके अंदर बांग्लादेश 129 नंबर के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है वो 161 नंबर पे है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो ये देख लें। और उसके साथ साथ एक बड़ी मज़े की बात है कि आप लोगों को शायद याद हो कि एक टर्म थी, एक फ़िक्रा इस्तेमाल होता था किसी को डिमीन करने के लिए, किसी को किसी से कमतर बताने के लिए। वो होता था कि ये बंदा 2 टके का भी नहीं है, या ये बंदा 2 टके का है। तो मैं आज ये बता दूं कि 1 टका इज़ इक्वल टू 2 रुपये 36 पैसे। उस 1 टके की वैल्यू जो है वो अब पाकिस्तानी 2 रुपये 36 पैसे के बराबर है। तो ये 1971 के बाद जो मुल्क आज़ाद हुआ है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये है, और जिस मुल्क को आज़ाद हुए वे 70 साल हो गए हैं उसकी परफॉर्मेंस ये है।
अगर बात करें कि जी बाहर से बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समझती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल समझती हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को इस वजह से समझती हैं क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, उसके बाद जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हम लोग अगर अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करें, उसके ऊपर स्पेंडिंग करें, लोगों को डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्स को अपनी डेवलप करें और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का अच्छा सही फ़ायदा उठाएं, तो हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सकते हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं पिछले 70 सालों से जो बैठे हुए हैं, 30-30 40-40 साल से जो पार्टियाँ जिनकी बारियां लगी हुई हैं कि कभी एक हुकूमत में होगा, कभी दूसरा हुकूमत में होगा, वो अपनी जो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकता है, जिसको पाकिस्तान को जो है वो बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर वो कभी भी नहीं आएंगे। कभी वो IMF की तरफ देखते हैं, कभी वो वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, कभी वो दोस्त ममालिक की तरफ देखते हैं। तो इधर बल्कि एक रेवोल्यूशनरी शायर थे हबीब जालिब, उनकी जो भी लिखी हुई नज़म या जो शायरी है वो आज दिन तक रेलेवेंट है। और आज का वीलॉग भी जो है मैं एंड करूँगा उनकी एक नज़म से। आई होप कि आई जस्टिफाई। पाकिस्तान की गैरत के रखवालो, भीख ना मांगो, तोड़ के इस कशकोल को आधी खा लो, भीख ना मांगो। अपने बल पर चलना कब सीखोगे, तूफानों में पलना कब सीखोगे। ये कहना तकदीर का शिकवा कब तक, इसको आप बदलना कब सीखोगे। खुद अपनी बिगड़ी तकदीर बना लो, ये जो राह में काले बाग खड़े हैं, कब ये आज़ादी की जंग लड़े हैं। जब तक जेलों में वो लोग पड़े हैं, वक्त कठिन है देश की आन बचा लो, भीख ना मांगो। आज़ादी के सर पे खाक ना डालो, भीख ना मांगो। तो ये था पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन। आपने देखा कि जो माशी इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी मुल्क को देखने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी उन सारे माशी इंडिकेटर्स में पाकिस्तान पीछे और बांग्लादेश आगे है। आज बांग्लादेश का जो GDP है पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में पाकिस्तान से ज़्यादा है, और यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है, बांग्लादेश का एक शहरी पाकिस्तान के शहरी से बहुत गुना ज़्यादा कमा रहा है। पाकिस्तान में जो पर कैपिटा इनकम है वो 1000 से $1500 के राउंड अबाउट है, जबकि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2500 को क्रॉस कर गया, और ये पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान और भारत आज से 70-75 साल पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन बांग्लादेश 51 साल पहले आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और आज ये बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत को हर तरह से पीछे छोड़ता जा रहा है। अगर देखा जाए पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा और बांग्लादेश की पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश GDP और हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे है, और पॉपुलेशन को भी बांग्लादेश ने कंट्रोल किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान से, लेकिन आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन को 1% पर रखा हुआ, और 17 करोड़ के करीब बांग्लादेश की पॉपुलेशन है। तो आज बांग्लादेश हर सेक्टर में पाकिस्तान से आगे निकलता जा रहा है, और पाकिस्तान बेल आउट पैकेज लेने के लिए IMF से भीख मांगता है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया है, जबकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तबाहाली का शिकार है, और जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलते थे वो भी अब बांग्लादेश को मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है और जिस तरह से पाकिस्तान को हर तरह के वसाइल का मिले हुए हैं, अगर ये लीडरशिप ठीक हो जाए, जिस तरह बांग्लादेश की लीडरशिप थी शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान, इस तरह की लीडरशिप पाकिस्तान को अगर मिल जाए तो पाकिस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को और ताकतवर लोगों को बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने 51 साल पहले आज़ाद हो के आज पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया, और वो बांग्लादेश जिसको बास्केट केस बोला जाता था आज पूरी दुनिया में उसकी तारीफ़ें हो रही हैं। और IMF की जो चीफ़ हैं उन्होंने बांग्लादेश को डेवलपमेंट का मॉडल करार दे दिया, और पूरी दुनिया को बताया है कि अगर डेवलपमेंट के लिए किसी को रोल मॉडल मानना है तो वो बांग्लादेश है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।